अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हमारा टॉपिक है इंसोमिनिया। इंसोमिनिया क्या है और ये क्यों पैदा होता है? इंसोमिनिया का मतलब है नींद का ना आना या नींद की कमी। नींद एक नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान, चरिंद परिंद और कायनात की सारी मखलूक को अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिन और रात के ज़िक्र फरमाया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जो कि सारी रात इबादत किया करते थे, फरमाया, इबादत करो और साथ आराम भी करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। आज मेडिकल साइंस की रिसर्च इसके फ़ायदे सामने ला रही है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 8 घंटे की पुरसकून नींद इंसानी असाब और जहन के लिए बहुत ज़रूरी है। पुरसकून नींद इंसानी नफ्सियात और जिस्मानी अज़ा के काम करने में अहम किरदार अदा करती है। नींद की कमी यानी इंसोमिनिया बहुत सी बीमारियों के असबाब में एक वजह है, जो आज के दौर में बहुत आम होती जा रही है, जिसका दिल के अमराज, मोटापा, शुगर, डिप्रेशन, जिस्मानी दर्दें और इसके अलावा कैंसर और जोड़ों की दर्दें, बुखार, डेंगू और इसके अलावा बहुत सी और बीमारियां हैं जिनकी वजह से नींद की कमी हो रही है। और इसके अलावा बहुत सी वजूहात भी हैं। नींद न आने की तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक की नींद इंसानी दिमाग और असाब के लिए मुफीद है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बीमारियों से निजात का ज़रिया है। हमारे दीन में इशा के बाद सोने की तलकीन और तहज्जुद फजर में उठकर अल्लाह ताला की हम्दो सना करने का हुक्म नादर फरमाया गया है। यानी दिन के वक़्त रोज़ी तलाश करो, काम करो, कारोबार करो और रात के वक़्त आराम करो। पर आज के दौर हाज़िर में यह सब कुछ अपोजिट साइड पर होता जा रहा है। हम दिन के वक़्त सोते हैं और रात को काम करते हैं। जैसा कि देखा गया कि आज के हमारे जितने भी कारोबार हैं वो दिन के वक़्त नहीं, रात के वक़्त शुरू होते हैं, जिसकी वजह से नींद की कमी का सामना होता जा रहा है। यानी रात को हम सोते नहीं और दिन को सोते हैं, जिसकी वजह से इंसोमिनिया हो रही है। अब हम नींद की कमी के बारे में जानते हैं। बेख्वाबी, नींद आने में दुश्वारी। अगर आपको बेख्वाबी है, जब आप उठते हैं तो ताज़ा महसूस नहीं होता, थकावट महसूस होती है। मसलसल बेख्वाबी आपकी ज़िंदगी पर बड़ा नुमायाँ असर डाल सकती है, आपके मूड को ख़राब और लोगों से तल्लुकात ख़राब कर सकती है। चिड़चिड़ापन, ख़ासकर बड़ी उम्र के लोग बेख्वाबी में मुतासर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नींद का फुकदान होता जा रहा है। बेख्वाबी की वजह कशीदगी और तशवीश, नींद का नाकुस माहौल और नौजवान नस्ल में ज़्यादा होना तशवीश का बाइस है। जैसा कि देखा गया है कि आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल से आजकल को नौजवान पढ़ने लिखने के लिए रात या ऑनलाइन काम करने के लिए रात का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो रात के टाइम सो नहीं पाते और दिन के टाइम सोते हैं। दिन के टाइम तो काम करने के लिए है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मसला बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। और ऐसे अफराद भी जो फजूल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोग भी जो कि सारी रात मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो सही सो नहीं सकते, तो इंसोमिनिया का शिकार होते जा रहे हैं। और इसी तरह औरतों में भी इंसोमिनिया की अलामात पाई जा रही हैं। ज़हनी दबाव, अफसरदगी, मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़े बच्चों के बारे में, और इस तरह कारोबार की कमी, पैसे की कमी की वजह से। और दूसरों लोगों से जब मुशाबत करेंगे, जब हम अमीर लोगों को देखते हैं कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो अपने आप को हम उनके ऊपर हैवी कर लेंगे। यानी वही चीज़ें हम अपने दिमाग पे सोचेंगे कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, जिसकी वजह से भी नींद की कमी का सामना देखा गया है। तो ज़हन पर असर पड़ेगा और नींद की कमी वाक़या हो जाएगी। इसी तरह अगर हम दूसरे लोगों को करेंगे, कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं और कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से भी जब हम दिमाग पे सोचेंगे तो इस पे असर होगा, तो इंसोमिनिया
हो जाएगा। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिसने हमें पैदा किया है उसने हमें रोज़ी भी देनी है, जिसने हमें पैदा किया उसने हमें सारी सहूलतें भी देनी हैं। ये एक अलग बात है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे कम रोज़ी देता है, जिसे चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है, जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्ला देता है। ये सब कुछ मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने मामलात अल्लाह ताला के यहाँ सुपुर्द कर दे और दिल लगी से मेहनत करे और नेक निष्ठी से मेहनत करे, ताकि अल्लाह ताला हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत दे और अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करें और दूसरों के मामलात में उलझाव ना पैदा करें और अपने आप को पाक साफ रखें। एहतियात: सोने और जागने के बाकायदा औकात तय करना। सोने के वक्त से पहले आराम करें, गुस्ल करें, रोशनी और शोर से इज्तनाब करें, ज़्यादा खाने से दूर रहें। सोने से पहले चंद घंटे वर्जिश ना करें। सोने से पहले टीवी, इंटरनेट, फ़ोन का इस्तेमाल भी ना करें। सोने से पहले अपनी परेशानियां, जो कि सारा दिन की परेशानियां हैं, उनको भी ख़त्म कर दें, क्योंकि जब हम परेशानियों को रात को लेके सोएंगे तो जिसकी वजह से हमारे दिमाग पे असर पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हम सोचते रह जाएंगे और हमें नींद नहीं आएगी। और अगर आपको इसके अलावा किसी बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अमल करें और बाकायदगी से उन्हें चेक करवाते रहें और साथ मेडिसन भी लेते रहें, जिसकी वजह से आपको नींद आ जाए। और जब बीमारी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अपनी मेडिसन छोड़ दें और अपने आप को बीमारी से बचाएं और अपने आप को रिलैक्स रखें और किसी किस्म का अपने दिमाग पे बोझ ना डालें। ख़ासकर ऐसे लोग जो ख़ासकर बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, वो अपनी पढ़ाई का बोझ अपने दिमाग पे डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उन पे असर पड़ता है और उनको नींद नहीं आती। ऐसे लोग जो कारोबार की वजह से परेशान हैं, जब वो अपने ऊपर हैवी कर लेंगे, दिमाग पे असर होगा, तो उस वजह से भी नींद नहीं आएगी। ऐसे लोग जो नौकरी की वजह से परेशान हैं, उनके लिए भी ये मसला बन रहा है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को एहसान खुशी से सर अंजाम दे, ताकि हम बीमारी से बच जाएं और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि या अल्लाह हमें इस तरह के हालात को बेहतर कर दे और बीमारियों से निजात दे। जब हम बीमारियों से और हालात से बाहर निकलेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम खुशो खुरम रहेंगे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ